डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा बयान, क्योंकि अमेरिका को फिर महान बनाऊंगा, ये बात उनकी तरफ से कही गई। मैं 4 साल तक आराम नहीं करूंगा। इस बीच एक अपडेट भी आपको दे देते हैं, इंफॉर्मेशन वॉल पर दिखा देते हैं कि अमेरिका के किस राज्य में ट्रंप भारी पड़े और किस राज्य में कमला, क्योंकि यहां देखिए किस तरीके से टेक्सास, मोंटाना, नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, व्योमिंग के साथ साथ ओक्लाहोमा, अरकानसस और ल्यूसियाना, मिसिसिपी, अल्बामा, फ्लोरिडा, साउथ कैरोलिना, टेनेसी, केंटकी और वेस्ट वर्जीनिया के साथ साथ ओहायो और इंडियाना में एक जीत के साथ यहां पर ये कामयाबी हासिल कर पाए हैं। ये वो राज्य है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं। लेकिन कमला हैरिस को लेकर भी फिलहाल इंफॉर्मेशन आपके सामने है, जहां देखिए किस तरीके से न्यूयॉर्क, इलिनॉइस, मिसौरी, मैसाचुसेट्स, कनेक्टिकट और वर्मंट के साथ साथ मैरीलैंड, डेलावेयर और न्यू जर्सी में ही कमला हैरिस फिलहाल जीत दर्ज कर पाई हैं। लेकिन इस बीच आज के इस हालात को देखते हुए चर्चा को उस लिहाज से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस भारी बहुमत के साथ ये जीत हासिल करने में ये कामयाब रहे हैं, एक सवाल प्रोफेसर अमिताभ ये कि अब लोगों के बीच आते ही बार बार जिस विजन का वो वादा कर रहे थे, आज के संबोधन में यही बात सुन रहे हैं, जहां वो कह रहे हैं कि आने वाले 4 साल बिल्कुल भी आराम नहीं करूंगा। इन्हीं तमाम नीतियों को अगर जो बाइडेन प्रशासन की वही नीतियां लोगों ने एक्सेप्ट नहीं की, क्या उनको एक ऑल्टरनेट चाहिए था? क्योंकि वो ऑल्टरनेट सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप था इसलिए चूज किया गया है, या वाकई कोई विजन है? देखिए, अमेरिका इस समय बहुत बदहाली में गुजर रहा है। एक तो इन्फ्लेशन का असर वहां के लोग तो देखते हैं। हम लोग जो 2 साल पहले गए थे और इस साल गए थे, तो एक अमूमन फर्क पाते हैं कि वहां इन्फ्लेशन सचमुच है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस सचमुच है, इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन इसके साथ साथ जो कमला हैरिस ने जो प्रोजेक्ट लिया था, अबॉर्शन राइट या रिप्रोडक्टिव राइट्स ऑफ वुमेन, वो भी एक ज्वलंत मुद्दे थे। लेकिन फिलहाल इस समय अमेरिकन सिटीजन्स की अगर देखें तो एंटीपैथी टुवर्ड एस्टैब्लिशमेंट बहुत ज्यादा है, और वो कोविड के दौरान शुरू हुई थी। इसका फायदा शायद ट्रंप को भी मिला है। लेकिन जिस तरह से डेवलपमेंट्स हुई हैं और जिस तरह से अपना कनेक्ट इन्होंने ट्रंप ने अमेरिकी जनता के साथ किया है, वो काबिल तारीफ है। जैसे वो कहते थे कि ज़ेलेंस्की इज अ वेरी गुड सेल्समैन, एवरी टाइम ही कम्स ही टेक्स अवे $100 बिलियन फ्रॉम यूएस, यानी एक बहुत अच्छे सेल्समैन है, और जब भी अमेरिका आते हैं $100 बिलियन लेके जाते हैं, और ये टैक्स पेयर्स का पैसा है। तो ये शायद ये सारी चीजें जो उन्होंने कही थी, उनका एक सीधा संबंध उनकी जनता से था, संवाद था। लेकिन आने वाला वक्त जितने इन्होंने प्रॉमिसेस की हैं वो कर पाएंगे कि नहीं, तो पिछले बार भी इन्होंने कहा था पिछले टर्म में कि वो वॉल बनाएंगे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में इंडियंस के कंट्रीब्यूशन को देखते हुए ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक भी था। इस बारे में हम पहले भी चर्चा करते आए हैं। अब ट्रंप के इसी दूसरे कार्यकाल को देखते हुए उनकी संभावित नीतियों का भारत पर क्या असर होगा, इस बारे में भी प्रोफेसर अमिताभ आपसे सवाल करूंगी। उससे पहले ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से भारत पर असर को देखते हुए एक सबसे बड़ा मुद्दा है वीजा। H1B, L1 वीजा पर बैन संभव और भारतीयों पर नकारात्मक असर को देखते हुए खबर को समझना जरूरी है। हालांकि फार्मा निर्यात को देखते हुए समझिए, जहां टैरिफ बढ़ाने से भारत पर भी इसके नकारात्मक असर को देखते हुए खबर पर चर्चा हुई है, और सप्लाई चेन को देखते हुए टैरिफ बढ़ाने से सप्लाई चेन पर असर की बात भी कही जा रही है। इसके अलावा एनर्जी और ऑयल को देखते हुए ज्यादा तेल निकालने की नीति से ही भारत पर सकारात्मक असर रहा है। अब इस लिहाज से अगर मैं खबर को समझना चाहूं प्रोफेसर अमिताभ, तो आने वाले वक्त में वीजा को देखते हुए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम पहले भी चर्चा करते आए हैं, H1B और L1 वीजा पर बैन संभव बताया जा रहा है। ये क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित हो सकते हैं दोनों को रिश्तों को देखते हुए, कि आखिर ये जो दोस्ती महज फोटो ऑप तक सीमित नहीं है, इसके पीछे की हकीकत कुछ और है? देखिए, H1B वीजा, L1 वीजा और एक और है J1, J2 वीजा, इस पर बैन लगाना अमेरिका के लिए पॉसिबल नहीं है। बैन पूरी तरह से लगा नहीं सकते। इसको हो सकता है क्वालिफाई करें, कुछ लोगों को जो बहुत ज्यादा प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं उनको ही अलाउ करें, और जैसा एक मूव भी है। तो इस तरह से बैन लगाएंगे तो अमेरिकन इकोनॉमी को घाटा होगा, पहली चीज। दूसरा, इकोनॉमिक टर्म्स में आपने देखा है प्रेसिडेंट ट्रंप पिछले टर्म में भारत के प्रति एक उनका इकोनॉमिक गुस्सा था। वो कहते थे कि सारे जॉब जो हैं वो भारत में जा रहे हैं, और हार्ले डेविडसन को बेचने के लिए जो इन्होंने मुद्दा बनाया था प्रधानमंत्री मोदी के साथ, वो सबको याद है। तो ये दोस्ती तो रखेंगे, व्यक्तिगत संबंध रखेंगे, लेकिन इकोनॉमिक इश्यूज जो हैं उनको वो बहुत पुरजोर कोशिश से ये चाहेंगे कि अमेरिका का फायदा हो। और यहाँ पर उनकी दोस्ती जो है मोदी के साथ, वो कितनी रंग लाएगी वो भी देखना होगा। लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसमें देख के यही लग रहा है कि
इकोनॉमिकली ये एक वॉल खड़ा करना चाहते हैं जो ग्लोबलाइजेशन ने खत्म किया था, वैश्वीकरण ने खत्म किया था, जी। चाइना और अमेरिका के संबंध में और भारत और अमेरिका के संबंध में। जी। वो वॉल फिर से वापस आएगा, टैरिफ्स जो हैं वो फिर से बढ़ाए जाएंगे और हमने देखा भी है यूरोप में खासकर चाइना के जितने भी इकोनॉमिक व्हीकल्स थे उनको इन्होंने उस पर टैरिफ लगाया है। उस तरह के टैरिफ इंडियन प्रोड्यूस पर भी अमेरिका में लग सकते हैं और इस समय इंडिया का बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो हमारे फेवर में है, यानी हम उनको ज्यादा बेच पाते हैं, तो उसमें भी थोड़ी कमी आएगी। और इसके पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ अपने संबोधनों में ये कहा था कि भारत को फायदा अमेरिका दे रहा है, तो इससे से ज्यादा फायदा वो अमेरिका को भारत से दिलाना चाहेंगे, ये भी उनका मुद्दा रहेगा। बिल्कुल